नमस्कार दोस्तों। पोस्टल क्विज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पीओ गाइड पार्ट वन के लिए एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पीओ गाइड पार्ट वन के सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि डिपार्टमेंटल कोई भी एग्जाम हो तो उसमें पीओ गाइड पार्ट वन सिलेबस में होता है। एक और बात यहाँ बता दूं कि जो पीओ रेगुलेशन 2024 आया है, दिसंबर 2024 में जो आया, वो उसके जो क्लोज है, उसके जो रूल्स है, वो काफी हद तक आपको मिलते जुलते मिलेंगे पीओ गाइड पार्ट वन के साथ। वैसे तो हमें रिसेंटली जो आया हुआ है, लेटेस्ट आया है, उसको ही मानना है। लेकिन हमारे सिलेबस में जैसे कि पीओ गाइड पार्ट वन ही अभी है, तो हम दोनों को यहाँ पर उस तरह से समझेंगे ताकि आपको ये पूरा आइडिया आ जाए कि कहाँ कहाँ चेंजेस आए हैं। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पोस्टल क्विज यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, तो आपके लिए हमारा ऐप है पोस्टल क्विज ऐप, जो कि आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। प्ले स्टोर में जाके आप पोस्टल क्विज सर्च करिएगा, इस तरह का लोगो आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर इस ऐप में हमने काफी सारे फीचर दे रखे हैं। जैसे कि कोई नए अपडेट आने वाले हैं तो उसको भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट करनी है, मतलब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो वो चैप्टर वाइज या आप सब्जेक्ट के साथ चैप्टर वाइज भी उसका वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप टेस्ट दे सकते हैं, साथ में मॉक टेस्ट वगैरह भी वहां पर हमने डिजाइन कर रखे हैं। और पुराने जो क्वेश्चन पेपर है उसको मॉक टेस्ट के तौर पर वहां रखते हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आपको किस लेवल तक मतलब प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरह का पूरा हमारा ऐप है। वीडियो लेक्चर भी हम वहां पर रख रहे हैं। उसके साथ मटेरियल जो है इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, वो भी हम वहां रखेंगे। तो आप एक बार पोस्टल क्विज ऐप जो है वो उसको डाउनलोड करके जरूर देख लीजिए। तो ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीओपी। तो डीओपी क्यों लिखा जाता है, तो उसका यहाँ पर फुल फॉर्म मैंने लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नहीं होता, उसके साथ एस आएगा ही आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है, बहुवचन में होता है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नहीं होता, पोस्ट होता है, डाकों का विभाग। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार इससे छोटे छोटे जो चीजें हैं उसके सवाल भी आ जाया करते हैं, तो इसीलिए हमने उस तरह से यहाँ प्रिपेयर किया है कि आपको वो सारा कुछ समझ में आए। दोस्तों, हम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जाएंगे तो इससे जुड़े हुए और सवाल बन सकते हैं, कि जैसे उसके मिनिस्टर कौन है। तो ऐसी चीजें को जो कि बदलते रहते हैं उस तरह, इसीलिए हम वीडियो में अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वो आपको मतलब करंट अफेयर्स के तौर पे आपको वो प्रिपेयर करना है। क्योंकि वीडियो में अगर हम यहाँ पर वो डाल देंगे तो फिर कभी भी अगर इस वीडियो को ये मिनिस्टर चेंज हो जाए उसके बाद कोई लोग देखते हैं तो उससे कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम जो चीज बदलती है मतलब डायनेमिक है, तो उसको हम यहाँ वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि वो आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा, ताकि आप भी अपडेटेड रहे। आगे बढ़ते हैं। तो डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर एक डेट लिखी गई है, 1 अक्टूबर 1854, 1854 में अक्टूबर में डीओपी की स्थापना हुई। वैसे तो डाक डाक जो बांटने का मतलब जो काम है वो आदिकाल से चला आ रहा है। लेकिन अ, और ऐसा नहीं है कि इस मतलब अक्टूबर 1854 के बाद ही पोस्ट ऑफिस की इंडिया में शुरुआत हुई, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी चलता था, लेकिन वो कुछ सिस्टमेटिकली नहीं चल रहा था।
तो उसको, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डेलहाउसी, उसने एक यूनिफॉर्म पोस्टल रेट नक्की किया। यूनिफॉर्म पोस्टल रेट माने कि एक रेट जो फिक्स किया कि यहाँ से यहाँ डाक जाएगी तो इतना शुल्क लगेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इंडिया में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की बात करें तो हम इस डेट को याद रखेंगे, 1 अक्टूबर 1854, जिसकी स्थापना की थी लॉर्ड डेलहाउसी ने यूनिफॉर्म पोस्टल रेट लागू करके। आगे देखते हैं डीओपी का हेडक्वार्टर। किसी भी विभाग का जो मुख्यालय होता है, वो उसका हेडक्वार्टर हम बोलते हैं। तो वो डीओपी का हेडक्वार्टर जो है वो है डाक भवन, जो कि न्यू दिल्ली में आया हुआ है। तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हमने यहाँ पर एक तस्वीर भी रखी है उसकी, ताकि आपको एक जो विजुअलाइजेशन से समझने का वो एक होता है, तो उससे समझ में आ जाए। तो डीओपी का हेडक्वार्टर वो है डाक भवन, न्यू दिल्ली। आगे बात करते हैं ब्रांड नेम। यहाँ पर समझे कि ब्रांड नेम क्या होता है। तो ब्रांड नेम ये चीजें है, मतलब कि ये है कि आप जिस नाम से बिजनेस करते हो, तो आपका एक वो ब्रांड बनता है। मतलब हमारा जो पूरा काम है वो इंडिया पोस्ट के नाम से यहाँ पर चलता है। तो इंडिया पोस्ट जो है ये हमारा हो गया ब्रांड नेम। इसके अलावा हम इंडिया पोस्ट के लोगों के बारे में बात करें, यहाँ पर हमने यहाँ लोगो रखा है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ पढ़कर उसके साथ समझाता हूँ। द डिजाइन ऑफ द न्यू लोगो इज इंस्पायर्ड बाय फैक्ट दैट इंडिया पोस्ट कैरीज इमोशन अक्रॉस फिजिकल डिस्टेंस। मतलब कि ये जो हमारे इमोशंस है उसको फिजिकल डिस्टेंस के साथ मतलब लेके जाता है और सामने पहुंचाता है। एट अ फर्स्ट ग्लांस इट इज एन एनवलप, मतलब कि ये आपको पहली नजर में यहाँ पर एक मतलब पत्र जैसा लगेगा जो कि फोल्ड किया हुआ है, एनवलप लगेगा। एट अ नेक्स्ट ग्लांस इट इज अ बर्ड इन फ्लाई। देखो आप यहाँ पर जो ये विंग आपको लगेगा, बर्ड जो कि फ्लाई कर रहा है, एक पक्षी जो उड़ रहा है उस तरह से का भी आपको लगेगा। ये जो उसके बाद इसकी कलर की चॉइस की बात करें तो इसमें रेड और येलो कलर, जो येलो कलर की लाइन है और रेड कलर, यहाँ रेड कलर जो है वो ट्रेडिशनल है पोस्ट ऑफिस के लिए, तो इसको यहाँ पर लिया गया है। और ये जो है क्या दर्शाता है, तो पैशन, पावर और कमिटमेंट। रेड कलर जो है वो ये तीन चीजें दर्शाता है। वैसे तो इस तरह की चीजें आपको एग्जाम में काफी कम देखने को मिलेगी, लेकिन इसको समझ ले तो आपको भविष्य में कहीं भी काम आ सकती है। येलो कलर क्या दर्शाता है, होप, जॉय और हैप्पीनेस। जो येलो कलर है इस विंग जैसा, मतलब जो है वो होप, जॉय और हैप्पीनेस को दर्शाता है। तो आपको जो भी लोगो मिलेंगे इस दो कलर के मतलब कॉम्बिनेशन में, इस तरह के लोगो आपको देखने को मिलेंगे। 1854 में वो इंडियन पोस्ट सिस्टम जो है वो शुरुआत हुई थी उसकी। उसके बाद फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प जो पूरे इंडिया में लागू हुआ वो भी 1854 में उसकी शुरुआत हो गई थी। 1882 में हमने पीओएसबी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की शुरुआत की थी। 1884 में पीएलआई यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी। 18 फरवरी 1911, तब मतलब इंडिया पहला ऐसा देश बना था जो कि बाय एयर जो है मेल का ट्रांसमिशन किया था। वो इलाहाबाद टू नैनी, इलाहाबाद से नैनी तक का जो बाय एयर मेल ट्रांसमिशन हुआ था। 1931 में पहला पिक्टोरियल स्टैम्प जो है वो आया था, 21 नवंबर 1947। मतलब कि ये आजादी के बाद पहला हमारा पोस्ट स्टैम्प, जो भी हमने यहाँ पर रखा है एक ही तस्वीर है, जो कि आजादी के बाद पहला जो रिलीज हुआ था, मतलब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद जो पोस्ट टिकट जो पहला रिलीज हुआ वो यह था। 1872 पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन कोड जो हमारा अभी है वो वर्क में आया था, वो था 1972 में।
1986 में स्पीड पोस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। 1995 में आरपीएलआई की शुरुआत हुई थी और वीसेट मनी ऑर्डर की उस मनी ऑर्डर सिस्टम की भी शुरुआत हुई थी। 2004 में इंडिया पोस्ट के 150 साल जो है वो मनाए गए थे। 2008 में प्रोजेक्ट एरो, हम जानते हैं कि काफी मतलब इंडिया पोस्ट का जो नवीनीकरण हुआ उसमें प्रोजेक्ट एरो का बहुत बड़ा भाग है, वो 2008 में शुरू हुआ था। 2010 एमएनओपी, मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। 2012 में इंडिया पोस्ट मतलब जो आईटी हम बोलते हैं उसमें 2000 आईटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ था। 2016 में आईपीबीबी की शुरुआत हुई थी। वैसे तो 17 में आप मान सकते हैं, लेकिन 16 में पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो गया था और पासपोर्ट सेवा केंद्र की भी शुरू हुई थी। 2018 से हम आधार एनरोलमेंट सेंटर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आते तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाए। बात करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कुछ विजन होता है। तो इंडिया पोस्ट का विजन क्या है कि इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस विल बी कस्टमर्स फर्स्ट चॉइस। कि इंडिया पोस्ट जो भी प्रोडक्ट और सर्विस जो ला रहा है, जो मतलब दे रहा है, तो वो कस्टमर की पहली चॉइस होनी चाहिए। ये हमारा विजन है। आगे अब हम जो है वो पीओ गाइड पार्ट 1 के क्लोज 1 से शुरुआत करते हैं, जिसमें कंट्रोल करके क्लोज दिया हुआ है। तो पीओ गाइड पार्ट 1 में लिखा हुआ है, मैंने पहले ही आपको बताया था, हम दोनों को कंपेयर करके आपको जो रिसेंटली जो लिखा हुआ है वो भी बताएगा, ताकि आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पाए। The postal department is under administrative control of the Director General of Post, न्यू दिल्ली। मतलब कि डीजी पोस्ट के अंदर आता है। द डीजी ऑल्सो फंक्शन एज ए चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट। मतलब कि जो डीजी पोस्ट होता है वही सेक्रेटरी होता है। इस तरह की बात यहाँ कुछ लिखी गई है। लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट जो प्रसिद्ध होता है हमारा, उसमें ये चीज लिखी गई है कि द डिपार्टमेंट इज हेड बाय द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, हु इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। पीएसबी का जो चेयरमैन है वो भी सेक्रेटरी पोस्ट जो है वो रहेंगे। डायरेक्टर जनरल पोस्ट सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द ऑपरेशंस ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब कि यहाँ कुछ इस बात को दोनों को अलग किया गया है। डीजी पोस्ट जो है वो पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। सॉरी, सेक्रेटरी जो है वो पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। और डीजी पोस्ट जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज है, वो ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए वो मतलब अलग से रहेगा। तो वो एनुअल रिपोर्ट में ये बात लिखी हुई है। आगे देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें, मतलब कि एक तरह से हो गया हमारा, उसको बोलते हैं कि एक डेजिग्नेशन होता है कि उसके अंदर ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो थोड़ा ऊपर ऊपर से हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हो गया मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कौन आएगा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन ये आएगी। उसके अंदर जो है मतलब अंडर है वो सेक्रेटरी पोस्ट, जो कि चेयरमैन भी है पोस्टल सर्विस बोर्ड के, वो आएंगे। और साथ ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, जो कि ऑपरेशन के लिए है, मतलब कि किसी विभाग को चलाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर पॉलिसी, मतलब कि ये नक्की करते हैं कुछ पॉलिसी नक्की करते हैं, और उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए डीजी पोस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मेंबर टैग दिखाई देगा। ये सारे जो है वो पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर है। मेंबर पर्सनल, मेंबर ऑपरेशन, मेंबर टेक्नोलॉजी, ये हो गए, ये सब पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल मेंबर एक्सेप्ट मेंबर टेक, मतलब मेंबर टेक्नोलॉजी के अलावा सारे मेंबर जो है वो डीजी पोस्ट के
अंडर भी आएंगे। तो इस तरह से पूरा सेटअप है। आप एक बार इसको पॉज करके सही से समझ लेना। कुछ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिए, उसके फुल फॉर्म भी दिए हुए। सीजी हो गया चीफ जनरल मैनेजर, डीडीजी हो गया डेप्यूटी जनरल मैनेजर, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, जीएम हो गया जनरल मैनेजर। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है उसके बारे में। तो ये अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है डिपार्टमेंट की, जो कि पूरा मतलब डिपार्टमेंट को चलाने के लिए है। तो इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो मेंबर पर्सनल हो गए, मेंबर ऑपरेशंस हो गए, मेंबर टेक्नोलॉजी हो गए, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, मेंबर फाइनेंशियल सर्विस हो गए, एचआरडी हो गए, और मेंबर सर्विस क्वालिटी मार्केटिंग हो गए। तो इस तरह से 7 मेंबर हो गए इसमें। अब बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की। मतलब कि किस किस ऑफिस में हमने जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को क्लासिफाई किया हुआ है, और किस तरह से हमारा पूरा फंक्शनल होता है वर्क जो है वो। तो उसकी बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर कर आएगा पोस्टल डायरेक्टोरेट होगा। डायरेक्टोरेट के अंदर सारे पीएसबी जो पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर है वो रहेंगे। और उसके अंदर आएगा आर्मी, एपीएस हो गया, आर्मी पोस्टल, सीईटी मैसूर हो गया। सारे सर्कल जो है वो भी इस मतलब मेंबर्स के अंदर आएंगे। पीएलआई डायरेक्टरेट हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट हो गया, रंगपा गाजियाबाद जो कि हमारी एक पोस्टल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो हो गए, पार्सल डायरेक्टरेट हो गया। ये सारे जो है वो मेंबर पीएसबी के अंदर आएंगे। उसके बाद यहाँ सर्कल की बात करें तो सर्कल के अंदर जो आएंगे रीजन, सीएसडी और आरएलओ। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन काफी आ जाते हैं कि सर्कल स्टैम्प डिपो है वो किसके अंदर आता है। तो वो सर्कल के अंदर आएगा। आरएलओ भी सर्कल में ही होगा, रीजन में नहीं होगा, आरएलओ सर्कल में होगा। उस तरह से रीजन के अंदर आएंगे पीटीसी, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, आरएमएस डिवीजन, पोस्टल डिवीजन, जनरल जीपीओ, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, पीएसडी होगा, पीएस पोस्टल स्टोर डेपो, और एमएमएस मेल मोटर सर्विस। इतना जो है वो रीजन के अंदर आएगा। सबसे पहले पोस्टल डिवीजन की बात करें तो डिवीजन को फर्दर यहाँ पर सब डिवीजन में डिवाइड किया जाएगा। सब डिवीजन के अंदर हेड पोस्ट ऑफिस भी होती है और सब पोस्ट ऑफिस भी होती है। वैसे हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर हम सब ऑफिस को गिन सकते हैं, और सब ऑफिस के अंदर जो है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होगी। मतलब कि ये विलेज तक हम यहाँ पर पहुंचते हैं। मतलब कि गांव गांव के लेवल पर जो पोस्ट ऑफिस होती है वो ब्रांच ऑफिस होती है। सेम उसी तरह आरएमएस में हो गया, हमारा हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है, सब डिवीजन होता है, सब डिवीजन के अंदर सब रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं, एचआरओ के अंदर भी सब रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं, और मेल ऑफिस या मेल सेक्शन होते हैं। उसी तरह एपीएस की बात करें, आर्मी पोस्टल सर्विस की बात करें, तो उसमें दो मतलब जो ऑफिस है, 56 एपीओ और 99 एपीओ। 56 एपीओ का हेडक्वार्टर वो है दिल्ली, 99 एपीओ का हेडक्वार्टर है कलकत्ता। तो इसके अंदर फील्ड पोस्ट ऑफिस और सेक्शन बेस्ड पोस्ट ऑफिस वो कार्यरत है। तो इस तरह से पूरा क्लासिफाई किया गया है फंक्शन जो डिपार्टमेंट का है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करें तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो कितना बड़ा है, तो उसके बारे में बात करें तो हमारे पास जो है 1,64,987 पोस्ट ऑफिस है। ये जोन 31 मार्च 2024 का है। ये लिया गया है, एनुअल रिपोर्ट से लिया गया है, जिसमें से 15,823 जो है वो अर्बन पोस्ट ऑफिस है, और 1,49,000 जो है वो रूरल पोस्ट ऑफिस है। डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस 25,096 है, और ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है वो 1,39,891 है। तो कितने डाक सेवक है वो भी यहाँ लिखा हुआ है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय कितने हैं ये लिखा हुआ है।
और यहाँ कुछ स्टेटिस्टिक दिए गए हैं जिसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि सर्कल कितने हैं। तो 23 है सर्कल, रीजन 54, डिवीजन 469, वो पीए पीएओ पोस्टल अकाउंट ऑफिस वो है 23, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। सीएसडी एक ही है, पीएचडी जो है 26 है। तो इस तरह से आप मतलब ये पूरा इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी चीजें तो हमने इसमें ही कवर कर ली है। आगे देखते हैं। अभी यहाँ से क्वेश्चन काफी बन जाते हैं कि जो 23 सर्कल हमने बात की, तो उसके हेडक्वार्टर कौन कौन से है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। और उसमें कौन कौन सा जुडिक्शन मतलब आएगा, मतलब अभी दो तीन स्टेट भी एक सर्कल में हो सकते हैं। तो उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम यहाँ पर एक बार बात करेंगे। तो आंध्र प्रदेश जो है सर्कल, एपी सर्कल, आंध्र प्रदेश सर्कल, उसका हेडक्वार्टर रहेगा विजयवाड़ा। तो इसमें कौन कौन से स्टेट या तो टेरिटरी जो है वो आएगा, तो आंध्र प्रदेश और यमन ये इसमें इंक्लूड होगा। आसाम सर्कल की बात करें तो आसाम का हेडक्वार्टर है गुवाहाटी, और उसमें आसाम पूरा स्टेट वो कवर होगा। बिहार की बात करें, बिहार सर्कल की, तो उसका हेडक्वार्टर है पटना, और बिहार स्टेट जो है पूरा वो उसमें कवर होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का हेडक्वार्टर है रायपुर, और छत्तीसगढ़ स्टेट पूरा इसमें कवर होगा। दिल्ली की बात करें, दिल्ली सर्कल की, तो न्यू दिल्ली उसका हेडक्वार्टर है, और दिल्ली पूरा जो स्टेट है उसमें कवर होता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात का सर्कल का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद, और उसमें गुजरात, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली, मतलब ये संघ प्रदेश के कुछ जो मतलब प्रदेश है वो भी इसमें इंक्लूड है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का हेडक्वार्टर है अंबाला, और हरियाणा स्टेट उसमें इंक्लूड होता है, अंडर होता है टेरिटरी में। हिमाचल हेडक्वार्टर सर्कल की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है शिमला। जम्मू JNK, जम्मू कश्मीर का हेडक्वार्टर है श्रीनगर, इसमें जम्मू एंड कश्मीर वो जो है वो आएगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड का हेडक्वार्टर है रांची। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका का बेंगलोर। केरला की बात करें तो तिरुवनंतपुरम, और उसमें केरला और लक्षद्वीप और एंड माहे। तो ये एक जहां जहां मतलब हमारे जो संघ प्रदेश के कुछ प्रदेश जो इंक्लूड होते हैं उसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। MP सर्कल का हेडक्वार्टर है भोपाल। महाराष्ट्र का बॉम्बे, बॉम्बे के साथ मतलब मुंबई, और महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र और गोवा, ये दोनों इंक्लूड है। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग, और इसमें कितने स्टेट, सेवन सिस्टर के असम को छोड़ के शायद सारे स्टेट इसमें आएंगे। आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये सारे स्टेट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल में आएंगे, जिसका हेडक्वार्टर है शिलोंग। उड़ीसा, जिसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर। पंजाब का हेडक्वार्टर है चंडीगढ़, और उसमें पंजाब और चंडीगढ़ जो यूटी है वो भी रहेगा। राजस्थान का सर्कल का हेडक्वार्टर है जयपुर। तमिलनाडु सर्कल का है चेन्नई, और उसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी जो है वो भी शामिल रहेगा, जिसमें य, यनम અને मय जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले ही और एक केरला में और आंध्र प्रदेश सर्कल में उसको ले लिया गया है। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, और वेस्ट बंगाल का कोलकाता। और कोलकाता के जो वेस्ट बंगाल है उसके अंदर अंडमान निकोबार के आइलैंड जो है, और सिक्किम जो है वो पूरा जुडिक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल का रहेगा सर्कल के तौर पे। होप कि आप इसको शांति से पढ़िएगा, और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको समझ लीजिएगा। अगली बात करें तो पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की बात करते हैं, तो मतलब कौन किस कहाँ हेड करता है। अभी सर्कल की बात करें तो सर्कल में होते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, मतलब
CPMG वो कहाँ बैठते, सर्कल में। रीजन में कौन बैठेगा, तो पोस्ट मास्टर जनरल PMG, जो कि हेड करेगा रीजन को। मानो राजकोट रीजन हो गया, बड़ौदा रीजन हो गया। डिवीजन में कौन आएगा, तो सुप्रिंटेंडेंट या तो सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये हेड करेगी डिवीजन को। सब डिवीजन को कौन हेड करेगा, तो वो असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट भी हो सकते हैं और सब डिविजनल इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं। हेड ऑफिस की बात करें तो पोस्ट मास्टर जो है वो हेड ऑफिस को हेड करेगा। सब ऑफिस की बात करें तो सब पोस्ट मास्टर रहेगा, ब्रांच ऑफिस में ब्रांच पोस्ट मास्टर रहेगा। तो और एक यहाँ पर और कि हेड ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस है, ये डायरेक्टर आर्मी पोस्टल सर्विस, आर्मी हेडक्वार्टर, QMG ब्रांच, न्यू दिल्ली, ये जो है वो APS को हेड करेंगे। आगे देखते। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। होप कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी कुछ नया सीखे होंगे, और आगे इसी तरह के वीडियो के लिए पोस्टल क्विज जो हमारी यूट्यूब चैनल है और साथ में ऐप भी है, तो यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में जो आप पोस्टल क्विज ऐप है वो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। वहाँ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हुए हैं पूरे सिलेबस के तौर पे। काफी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, मॉक टेस्ट वगैरह, और मटेरियल भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं, इस वीडियो का जो यहाँ पर हमने मटेरियल यूज किया है वो आप चाहते हैं तो आपको इस ऐप में मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।